हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं। इसमें इकाई 2 चल रही है धारा विद्युत। उसका आज का टॉपिक है हमारा विद्युत भाग बल और टर्मिनल विभवांतर है। विभवांतर में अंतर बताना है। एक क्वेश्चन और हम करेंगे सीसा संचायक सेल और एडिशन संचायक सेल में अंतर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करेंगे, दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका विद्युत भाग बल और विभवांतर में अंतर बताना है। ठीक है, तो उसके पहले एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि परिपथ खुला और बंद कब होता है ना। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, कि परिपथ खुला कब होता है और बंद कब होता है ना। वो समझना कि जब जैसे मान लो, ठीक है, ये आपका एक परिपथ हो गया। परिपथ का मतलब जैसे यहाँ आपने एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है ना। ये आपका एक बल्ब हो गया और यहाँ अपन ने एक सेल जोड़ दिया और यहाँ कुंजी लगा दी, ठीक है। अब स्विच चालू करते हैं, बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो क्यों जलता है कि जो बल्ब है, ठीक है, ये इसका जो विद्युत भाग बल है, इस बल्ब के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ जो विभवांतर है इसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और इस सेल में क्या है, विद्युत भाग बल था। ठीक है, क्या था, विद्युत भाग बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो विद्युत भाग बल अगर विभवांतर से ज़्यादा होगा, है ना, किस कंडीशन में, कि जब विद्युत भाग बल E ग्रेटर देन होगा किससे, V से। विद्युत भाग बल परिपथ के विभवांतर से, जहाँ जिस सिस्टम जैसे ये बल्ब जला रहे तो इसके विभवांतर से ज़्यादा होगा तो स्विच ऑन करने पर बल्ब जलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं बंद परिपथ। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, आपका बंद परिपथ कहते हैं। लेकिन मान लो ये जो विभवांतर और विद्युत भाग बल या तो बराबर हो जाए, विद्युत भाग बल और विभवांतर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या विद्युत भाग बल आपका छोटा हो जाए किससे, विभवांतर से। मतलब जो बैटरी का विद्युत भाग बल है वो विभवांतर से छोटा हो जाए, ठीक है, तो बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब उसे बोलेंगे खुला परिपथ, है ना। यह स्विच अगर ऑफ है तो भी क्या कहलाएगा, खुला परिपथ कहलाएगा, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखें आप, सबसे पहले आपका विद्युत भाग बल की उसमें ये सेलों के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है जबकि सेल खुले परिपथ में हो। विद्युत भाग बल कब काउंट होता है, जैसे आप एक सेल खरीद के लाए बैटरी एवरीडे वाला, ठीक है, तो इनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, एक आपका एनोड हो गया, एक आपका कैथोड हो गया, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर जबकि सेल खुले परिपथ में हो, मतलब इस सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, तब इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत भाग बल कहलाता है। ऐसे समझना कि जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, मतलब सेल खुले परिपथ में, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत भाग बल कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा यहाँ विभवांतर क्या होता है, ये सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है, ये भी होता है, लेकिन जब सेल क्या हो, बंद परिपथ में हो। बंद परिपथ में मतलब जब सेल से धारा ली जा रही है तो वही विद्युत भाग बल किस में कन्वर्ट हो जाता है, विभवांतर में। ठीक है, तो उसको विभवांतर बोलेंगे या उसी को बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। कि जब किसी सेल से धारा ली जा रही है, मतलब सेल क्या है, बंद परिपथ में है, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, और जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर विद्युत भाग बल कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, इस शब्द का उपयोग, मतलब विद्युत भाग बल का उपयोग किस किस में होता है, जैसे बैटरी के बीच, एक बैटरी होती है उसमें विद्युत भाग बल होगा, सेल में होगा, जनरेटर में होगा, इनके लिए इसका यूज किया जाता है। और जो विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर है वही विभवांतर कहलाता है। तो दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है। क्यों, क्योंकि विद्युत परिपथ अगर भंग हो गया तो भी इसके अंदर विद्युत भाग बल रहेगा, क्योंकि ये खुले परिपथ में हो जाएगा तो इसके अंदर विद्युत भाग बल रहेगा। लेकिन जैसे विद्युत परिपथ भंग हुआ तो किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसका विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, मतलब विभवांतर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है कि किसी सेल का विद्युत भाग बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि विद्युत भाग बल कब काउंट करेंगे, जब इसको, जैसे मान लो ये सेल है, इसको परिपथ में नहीं जोड़ा है, मतलब खुले परिपथ में है, या इससे धारा नहीं ली जा रही है, तब इसको काउंट करते हैं विद्युत भाग बल को।
तो ये परिपथ में कितना प्रतिरोध उस पर निर्भर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध पर तो तब निर्भर करेगा जब इसको परिपथ में जोड़ के इससे धारा लेंगे, और जैसे इससे धारा लेना शुरू कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाता है? विभवांतर में चेंज हो जाता है, विद्युत भाग बल नहीं रहता है। ठीक है, तो विद्युत भाग बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन विभवांतर कब उत्पन्न होता है? जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ का प्रतिरोध तो होगा, तो प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है, इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है? विद्युत भाग बल होता है। देखो ये विद्युत भाग बल अगर ज्यादा है विभवांतर से तो ही धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत भाग बल क्या होता है? जिसके कारण से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। और विभवांतर क्या होता है? धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? विभवांतर। और जो धारा प्रवाहित करवाता है वो क्या कहलाएगा? आपका विद्युत भाग बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।